लिख करके रख लीजिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग एक दिन रिजाइन देंगे और तब देखिए इनका हाल क्या होगा। हम इनको चैन से बैठने तक नहीं देंगे, ना ही सोने देंगे इधर। देखिए, कहने का मतलब उसके पॉलिटिकल मैसेजिंग को देखिए। पॉलिटिकल मैसेजिंग कई दफ़ा भाषा की कस्टडी में जब जाती है तो मैसेज कुछ अलग चला जाता है, लेकिन मूलतः ये एक राजनीतिक संदेश था और उसके उसी रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन सर, जो कार्यक्रम में वो बात कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करते हुए संदीप दीक्षित को गले लगाया, कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह चल रही है। उसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा कि मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगाया। ये सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर लिख रहा हूँ लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। छोड़ दीजिए किसी हेड ऑफ द स्टेट की बात, किसी आम तौर पर भी विमेन के लिए इस तरह की टिप्पणी हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। बीते 10-12 वर्षों में जिस प्रकार की शब्दावली हमने देखी है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अब किसको उपहास कर रहे थे, और कल वो ये घटना जर्सी गाय, तो ये मुझको लगता है कि संसद का एक सत्र तो इस पर होना चाहिए, कमिटेड सत्र, कि हमारी भाषा की गरिमा कैसे बने रहे। अगर आज पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा के सदस्य वापस पृथ्वी पे आए और देखें तो वो तो अफसोस करेंगे कि हम क्या दे के गए थे, इन लोगों ने क्या बना दिया। सर, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि एक व्यक्ति जिसे हम लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, ये मॉनसून सत्र उनके एरोगेंस और उनके डेलिक्वेंसी इसकी भेंट चढ़ गया। नहीं, अब रविशंकर जी का देखिए कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आपके एजेंडा में आए, बहुत दिन से हाशिए पे चल रहे हैं, आप उनको मेन स्ट्रीम में आपके एजेंडे में आए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, स्मरण करिए ना सर, आप तो संभवतः थे उस वक्त, अरुण जेटली जी ने क्या कहा था और क्या किया था, लेट सुषमा जी ने क्या कहा था, और एरोगेंस किसका था कि पैलेट गन चले, डेलिंक्वेंसी किसकी थी कि लाठियों पे कील ठुकवाई गई। मौलिक सवाल से इस प्रकार की जो ऑर्केस्ट्रेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर लगातार आरोप लगा रहे हैं कल से, चाहे किरण रिजिजू हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं ये लोग, और इनका कहना है कि विपक्ष लगातार गोल पोस्ट चेंज करता रहा। जब सरकार ने बात करने की कोशिश की तब भी नहीं। आप एक काउंटर सवाल तो आप लोग पूछ सकते थे, ये गोल पोस्ट होती क्या है लोकतंत्र में? जनता के सरोकार को अगर आप सामने नहीं लाएंगे, ये छात्र युवा क्या पूछ रहे थे 20 तारीख से, कितना वक्त आपको लगा ये एक्नॉलेज करने में कि मैं सदन में आऊंगा, और तब भी आप परीक्षा के आवरण में बात कर रहे थे। पुलिस ब्रूटैलिटी आपका विषय नहीं था। सदन के बाहर आप इतनी सारी चीजें कह सकते हैं, कहते हैं तमाम ये लोग, गृह मंत्री जी, आप ये नहीं कह सकते थे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अब तो आरटीआई में आ गया, लाठियों पे कील नहीं होनी चाहिए थी। मतलब देखिए, संदर्भ से काट करके बयानात देखने से ना एक मिसलीडिंग मैसेज जाता है। सर, जयराम रमेश जी का कहना है कि ये जो मॉनसून सत्र है, इसकी 5 उपलब्धि ये रही कि विपक्ष ने वन नेशन वन बिल, जो कि डिलिमिटेशन के शक्ल में आना था, वो रोका, भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम को रोका, जो 30 दिन कस्टडी में रहने पर किसी भी नेता, जो लीडर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी सदस्यता जाने का, इस तरह के कई बिल थे, 5 बिल ऐसे थे जिसको कि विपक्ष ने रोक दिया। देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ विपक्ष नहीं, विपक्ष को ये ताकत मिली है जनता से। मैं नहीं मानता हूं कि संसदीय विपक्ष अपने आप में इन बिलों को, इस बार की खासियत ये मैं मानता हूं कि जो एक भय का आर्किटेक्चर इस समाज में विद्यमान था, आर्किटेक्चर ऑफ फियर, उसको हमारे युवाओं ने, पहले किसानों ने किया था और कई स्तर पर उन्होंने किया, फिर सीए के प्रोटेस्ट ने उस आर्किटेक्चर को डेंट किया, और इस बार के प्रोटेस्ट ने जो पूरे देश में हुआ,
पूरे देश का अपना एक जंतर मंतर था, उन्होंने उसको डेंट कर दिया। इन तमाम उपलब्धियों को मैं उस आर्किटेक्चर ऑफ फियर के संदर्भ में देखता हूं कि जो पार्टियां कुछ विलग सोच भी रही थी, उन्हें अपने सोचने पर बदलाव करना पड़ा। सर, लेकिन एक बिल जो पास हुआ दोनों सदनों से, माइंस एंड मिनरल्स बिल, उसको लेकर के झारखंड सरकार की गहरी आपत्ति। झारखंड सरकार का कहना है कि मैसिव प्रोटेस्ट नहीं, करेंगे। ये अगर आप भी वो बिल पढ़ें, कोई भी संजीदा व्यक्ति पढ़े, वो क्या है, मैंने हालांकि दिन था, हम लोगों ने को पार्टिसिपेट नहीं करना था, लेकिन मुझे एक अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मैं इस पर अपनी बात रखूं। स्पीड के नाम पे क्रेडिबिलिटी जीरो, अकाउंटेबिलिटी जीरो, फिस्कल फेडरलिज्म का आपने उपहास करके रख दिया। और ये सब क्यों हो रहा है? कभी सोच के देखिएगा कि जितने मिनरल एरियाज हैं जहां अक्सर हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनकी गरीबी पे किनके महल बन रहे हैं। वो तो गरीब होते जा रहे हैं। अट्टालिकाएं किनकी है, किसके दर्द और गम पे वो अट्टालिकाएं बन रही हैं। उसी संदर्भ में कल मैंने जिक्र किया था एक किताब का, उमर खालिद की, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, सिंहभूम पे है। सिर्फ 1 मिनट 37 सेकंड में वो सरोकार मैंने रखे थे, और मुझे खुशी है कि हेमंत जी समझ रहे हैं कि असली डिजाइन क्या है इस बिल के माध्यम से। सर, बिहार सरकार ने ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया है भरत तिवारी के बारे में कि भरत तिवारी की जो मौत हुई, जुडिशियल इंक्वायरी के आधार पर उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी की सारी रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो, सिर्फ भरत तिवारी जी वाला नहीं, जितने भी एनकाउंटर आपने किया, चाहे बंटी यादव का या किसी का, पब्लिक करिए उसको। एनकाउंटर को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आज उनको पता चल रहा है एनकाउंटर मूलतः सच का एनकाउंटर होता है। तो ये स्टैंड अलोन एग्जाम्पल ना रहे, और उस जुबान पर भी पर्दा डालिए जो जहां आप गमछे का रंग देख करके लोगों को एनकाउंटर करने की बात करते हैं, पनिश करने की बात करते हैं। इस माइंडसेट में अगर बदलाव नहीं होगा तो बिहार को कुछ हासिल नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है सर, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यू टर्न ले लिया है और अब अलाउ किया है कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्टेट बार काउंसिल में नहीं, करा सकते। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यू टर्न लिया, जितनी देर में यू लिखिएगा उतनी देर में वो टर्न हुआ। क्या होता है ना कि सत्ता को खुश करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना, फिल्मों में एक डायलॉग था कि फलाना खुश हुआ, खुश करने के चक्कर में अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का को के पुर्जे पुर्जे उड़ा दिए। आप होते कौन हो भाई? क्या लैंग्वेज थी आपकी? और जब प्रोटेस्ट हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपने यू टर्न लिया। गनीमत है लिया। और मैं दोबारा कह रहा हूं, ये यू टर्न इतनी जल्दी हुआ जितनी देर में लोग यू भी नहीं लिख सकते।